तो फ्रेंड्स ये है कन्नू की गुड़िया की नहीं जाने दे बता नहीं यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज व्लॉग स्टार्ट होते ही मैं आपको दिखा रही हूँ हथफूल के डिज़ाइंस, क्योंकि कन्नू को आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी थी और हम लोग आए हैं डूंगरगढ़ शॉपिंग करने के लिए। और कन्नू की गुड़िया को घर पे छोड़ के आए हैं। कन्नू पहली बार अपनी गुड़िया को छोड़ के आई है घर पे। और कन्नू के भी कुछ पसंद के कपड़े लेने थे और ज्वेलरी से आए थे 8 साढ़े 8 और हमारा सामान देखो ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं बिखेरा ना। दादी साहब को दिखाया। और इधर बन रही है दाल और चावल, बाहर बना रहे हैं गैस चला के बाटें, क्योंकि इस कुकर पे बाटें नहीं, सॉरी इस गैस पे बाटें नहीं बन सकते, इसलिए बाहर एक गैस लगाया है। और सबके सब बिजी हो रखे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश हल्की फुल्की हुई थी दिन में, पर उससे कुछ खास फ़र्क नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा गर्मी हो गई। और उस वजह से लाइटें भी बार बार आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है। वहाँ पे गैस लगाया और बातें सीख रहे हैं। भाई सा सोचो फटाफट काम निबड़ जी, बाटा कर दे फटाफट खा पी निबड़ जी। बुझ अपना बुझ हवा लग गई तोड़ जन के फ्रेंड्स बाटे हमारे बन के रेडी है। कुछ जल भी गए हैं और कुछ सही है। तो मैं यहाँ पे पापा को खाना डाल रही हूँ। घी मैं इसी में से लेके डाल देती हूँ। बाईसा ने कुछ ज़्यादा ही डाल रखा है इसमें। प्याज भी काटे हुए पड़े हैं। इधर खींचिए भी सेके और बिखेरा भी फूल है। नींबू लेके आना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुबह सुबह लग गए थे पैकिंग में। और बेड की हालत आप देख लो, कुछ धुले हुए कपड़े हैं। पहले सुबह मैंने मम्मी के कपड़ों का कुछ करना काम, हाँ काम तो मैंने कुछ नहीं किया, उठते ही मैंने यही काम किया, मम्मी के कपड़ों का काम किया। फिर जो और ने लेस लगाने के देख, फ़ोन नहीं चला था जो संवाद करी खाली। और क्या बोल रही थी मैं, नहीं जाने दे बता नहीं यार ये काम करूँगा। और ना करना देवन गई, देर आई थी, आधो घंटों बैन घर लगा रही। और उसके बाद मैंने ये कन्नू की 11 ड्रेस है ये सारी पैक करे, पर बिंदी पत्ते वो हमारे ख़त्म हो रखे, हमें पता ही नहीं है। बिंदी पत्ते हमारे पहली बार ही ख़त्म हुए, हमारी शादी होनी जब वो थैलो भरेड़ो ही तो आज आप पैकिंग करी, आज आप पैकिंग करी। यार हो भी सकता है मम्मी को मिल नहीं रहे, तो एक बार हमने सारी नई पन्नी में डाल दी है और नई पॉलीथीन, फिर कोई कहेगा पन्नी बोल दिया। तो ड्रेसेस बताऊँ क्या एक एक हैं? ज्वेलरी कौन सी जो कन्नू लेके आई रहा नहीं बता वाले। तो फ्रेंड्स कन्नू की ड्रेसेस ऐसे ऐसे है। ये मेरी और कन्नू के सेम है और ये भी मेरे और कन्नू के सेम है। कन्नू ये भी मेरे और कन्नू के सेम है और ये भी मेरे और कन्नू के सेम है। तो मेरे कपड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कन्नू के मेरे नहीं है ऐसे, ये भी कन्नू के मेरे नहीं है। और ये ड्रेस मैंने कन्नू के करवाई है और ये मेरे और कन्नू के सेम है। ये सारे कन्नू के मतलब यहाँ के मामी सा के घर के, नानी सा के घर की तरफ से है। और एक ये कन्नू के है। इन पे लेस वगैरह नहीं लगी क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम इतना बिजी है। तो अभी कन्नू अपने गांव जाके रुकेगी, फिर ससुराल जाएगी, तो भाई साहब वहाँ पे इनकी सिलाई भी करेंगे। कुछ कॉटन के थे, उन पे बाहर लेस लगवा दी, जैसे ये देखो लगी हुई है। और ये कन्नू के दादी सासू जी के पीले का ड्रेस, और ये है कन्नू के सासू जी के, ये कन्नू का चूड़ा, कन्नू के चूड़े वूड़े गुड़िया की ड्रेसेस वो अभी पैक करनी है। तो बस ये सारे हो गए कन्नू के कपड़े। यही थोड़ी देर पहला लाद जाता तो काम को नहीं हो जाता। ये ठीक है, पता थोड़ी देर पहला लाद जाता तो पैकिंग कर देता ना सिकड़ी, अब पाछा बिखेर और गाल लो। तो कपड़ों का काम हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इधर पटक रहे हैं उधर पटक रहे हैं, कभी कुछ ना कभी कुछ चल ही रहा है। गुलाब भाई साए फिर वो कपड़े देख रहे हैं। और इतने से गाजर की सब्ज़ी बनानी है, भाई साहब कटिंग करके चले गए, बोले तू सब्ज़ी बना दे। और क्या बताना था, हाँ आज हम सबका खाना वैसे बाहर है। मम्मी दादू सा, सॉरी क्या बोल रही हूँ, मम्मी धासा दादी सा और पापा, 3 लोगों का खाना घर पे बनना है, तो मैं उनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। और नाश्ता हम सबका हो चुका है। और आज 2 दिन के बाद कन्नू और बाईसा ये सब पापा पहुंचा के आएंगे इनको, तो उनकी पैकिंग में आज सारा काम कर। हाँ दादा हाँ
फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और इतनी गर्म हवा चल रही है ना आज तो, मतलब आंधी चल रही है फुल तेज वाली और मतलब आग बरस रही है, मान लो ऐसे ही हो रहा है। डोल के आ रही हो भाई सब पीछे चल रहे हैं। हाँ बैठो बैठो। तो फ्रेंड्स इस बारी गांव में तो ऐसा सीन था ना कि डेली का डेली बाहर खाना खाना है, तो उस वजह से हम घर पे कोई काम भी कुछ अलग खाना पीने का काम तो जो होता था वो करते थे, सिलाई बुनाई कुछ भी नहीं कर पाते थे। बस खाने खाने जाना है, खाना खाने जाना है, यही रहता था पूरे टाइम। और क्या था मतलब नहाना धोना करना है, फिर जहाँ भी खाना खाने जा रहे हैं तो वहीं पे 3 घंटे हमारे वहाँ पे लग जाते हैं। तो ऐसे करके टाइम कैसे जा रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ना हम आराम से बैठ रहे हैं घर वालों के पास और ना हम टिक रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और पर अच्छा भी बहुत लग रहा है क्योंकि है ना, अब ये खाना वगैरह खाने के लिए बुलाते हैं तो सब लड़कियां, जितनी भी रावले की लड़कियां मैरिड है वो सब आती है, अनमैरिड अनमैरिड दोनों आती है, तो सबसे मिलना होता है, वरना तो फिर घर घर में रहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे काकोसा के घर पे सबको खाना खिला के सबको बेच दिए, मतलब जो राजपूती ड्रेसेस होते हैं वो सबको दी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इतनी सारी बहन बेटियां अक्सर गांव में छुट्टियों के टाइम ही आपको देखने को मिलती है, वरना सब अपने अपने ससुराल में रहती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सबकी छुट्टियां भी साथ में है, साथ में आए हैं, सबका मिलना भी हो रहा है। तो उस हिसाब से और फिर हम सब साथ में थे तो चलो सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं। तो कुछ वीडियो हमारे सही बने, एक में हमारे इतना अच्छा वो ट्रेन वाला वीडियो बनाया था, उसमें हमारे पिन्नू बना रही थी, पिन्नू ने कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो वो वीडियो हमारा नहीं बन पाया। पर तो फ्रेंड्स इस बार ही रील बनाने के बहुत मज़े लिए, क्योंकि बाईसा और को इतना शौक, वो ऐसा कोड सा रहता है ना कि चल कांता एक रील बना दे, फिर हम देखेंगे तो सबकी याद आएगी, तो गांव में बैठेंगे ससुराल जाएंगे तो सबकी रील्स वगैरह देखेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग जहाँ भी इकट्ठे होते थे तो सबके साथ में फ़ोटो वीडियो ज़रूर करते थे, ताकि ये यादें रहेगी हम लोगों के पास। वापस 1 साल के बाद मिलना होता है, कि क्या पता 2 साल बाद मिलना होता है, कई बार क्या होता है कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते, तो उस हिसाब से। तो ये हम लोग जब खाना खा के बाहर निकल रहे थे तब का वीडियो है, तो सारा सबका वीडियो वगैरह लिया। हाँ। तो फ्रेंड्स घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी सिलाई करी थी, वैसे तो भाई साहब जो कन्नू की मम्मी है कौशला भाई साहब वही सिलाई कर रहे थे। ये मेरी दादी सा की ड्रेस है जो उन्होंने कटिंग करके कुछ कर ली थी, मैं बैठी थी सोचा मैं भी कर लेती हूँ, थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो 3 गाय आएगी देख। तो फ्रेंड्स हम लोग डूंगरगढ़ गए थे, वहाँ से कन्नू की गुड़िया के हाथों के कड़े लेके आई थी। पैर के कड़े तो जो गांव से लिए थे ना वही पसंद आ गए थे मम्मी और को, हाथ के कड़े थे वो अच्छे नहीं लगे थे, तो फिर पैर वाले कड़े मुझे जो गांव में मिले वो ज़्यादा अच्छे लगे थे बजाय डूंगरगढ़ में देखे थे। और ये कन्नू के गुड़िया के ले लिए कान की बाली, ये सारे मम्मी मतलब कन्नू के मामू सा मामी सा ने करवाए। और ये अंगूठी है ये दादी सा ने दी है, मतलब कन्नू के नानी सा ने दी है। तो ये सब कन्नू का सामान है, कपड़े वगैरह आपको मैंने दिखाई दिए थे, कुछ सामान रह जाता है, मतलब मैं बताऊँ गुड़िया के चूड़े वगैरह वो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। और ये सब आपको दिखाई दिया, और 2 दिन में कन्नू और रवाना हो जाएंगे, तो वापस पूरा घर खाली हो जाएगा। छोटे वाले बाईसा और कन्नू रवाना होंगे, पापा पहुँचाने जाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।